तो भाई लोग 2026 में सिनेमा क्या होने वाला है? या तो खून दिखा के आपके रोंगटे खड़े किए जाएंगे या तो जिस्म दिखा के आपका पप्पू, क्योंकि ये दो चीज होने से कंट्रोवर्सी होगी इज इक्वल टू फ्री मार्केटिंग। क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि सीन अगर ब्रूटल या एडल्ट होगा तो वो वायरल जाएगा और वही वायरल क्लिप ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाएगा। आज 2 दिन में हमें 3 टीजर मिले इसी साल के, और तीनों टीजर में क्या है, जिस्म या खून। साउथ से टॉक्सिक और मां अंती बंगरम। चाहे मूवी फीमेल ओरिएंटेड हो लेकिन उसको भी मार धाड़ करनी ही पड़ेगी। और बॉलीवुड से ओ रोमियो। कोई ट्रेंड चल रहा हो और बॉलीवुड इसमें पीछे रहे तो क्या 2026 का सिनेमा सिर्फ जिस्म और खून बनकर रह जाएगा, या फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑडियंस का टेस्ट इवॉल्व हुआ है, या फिर हम इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमें अब बस फील करवाने के लिए एक्सट्रीम गोर, ब्रूटैलिटी और न्यूडिटी दिखानी पड़ती है मेकर्स को। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा पैटर्न और रीजन बताऊंगा। हमने ही डिमांड की थी तब जाके सप्लाई हुआ है, और इस सप्लाई में हमारे साथ कई स्कैम भी होने वाला है। सबसे पहले सिंपल चीज पे बात करेंगे, फिर साइंस पे आते हैं। ब्रेन हाईजैक। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं अपना 400-500 करोड़ रुपया लेके। अब देखो, स्टोरी आर्ट नहीं एक एसेट है। प्रोड्यूसर अब डायरेक्टर को एक चेकलिस्ट देता है, वो स्क्रिप्ट, कहानी, वो सब बाद में। प्रोड्यूसर के लगाए 500 करोड़ उसको वापस कब मिलेंगे? अब देखो, नॉर्मल एक्शन सीन दिखाएंगे, ऑडियंस बोर हो चुकी है। गारंटी रिटर्न के लिए चाहिए शॉक वैल्यू। जब किसी मूवी में एनिमल या किल जैसी ब्रूटैलिटी होती है या द सब्सटेंस मूवी जैसा बॉडी हॉरर होता है तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और मैंने पहले ही कहा था 2026 में कंट्रोवर्सी होगी, फ्री मार्केटिंग भी होगी। प्रोड्यूसर को पता है कि अगर सीन ब्रूटल होगा, अगर सीन में कुछ न्यूडिटी होगा तो वो सीन वायरल जाएगा, और वही वायरल क्लिप ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाएगा। क्योंकि अपना अटेंशन स्पैन छोटे बच्चे से भी कम हो चुका है। रिसेंटली जो स्क्रोलिंग कल्चर चल रहा है उसमें हमारा दिमाग वायर्ड हो चुका है 8 सेकंड के हुक को। अगर मूवी में हर 10 मिनट में कोई बोल्ड या कोई शॉक देने वाला सीन नहीं है तो हमारे जेब से मोबाइल निकल जाता है। अब प्रोड्यूसर की ये डिमांड को पूरा करने के लिए डायरेक्टर यूज करेंगे शॉर्टकट 2026 में। सर्वाइवल टैक्टिक्स। इसमें होता क्या है, हर एक्शन सीन के अंदर इतना खून होना चाहिए, जब जब फीमेल स्क्रीन पे आए तो इतना ज्यादा क्लीवेज दिखना चाहिए कि आपका फोकस मूवी से हिले नहीं। अब ये खून और जिस्म को अच्छे कन्विक्शन के साथ यूज किया तो आपको मिलेगी एनिमल, आपको मिलेगी किल मूवी। आप सोच रहे होंगे कि साला हम इतना नीचे गिर गए। भाई, सिनेमा को रील के साथ कंपीट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर खून की बारिश हो जाने दो इसकी माँ का, फिर चाहे लॉजिक की माँ बहन हो जाए, भाई बाप हो जाए, लेकिन खून और स्तन दिखने चाहिए। मैं बता रहा हूं, लिख के ले लो, 2026 में एक के बाद एक ब्रूटैलिटी, एडल्ट स्किन, स्कैम पे स्कैम करने वाले हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे। ये जो खून और स्तन जो हमको बार बार दिखाया जा रहा है, ये क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है? अभी साइंस वर्ड सुन के स्किप मत करो, सिंपल समझाता हूं। अपने दोस्तों को बता के फ्लेक्स करना, मेरे को भी ChatGPT ने बताया। तो एड्रेनलिन, डोपामिन, ये सब हार्मोन्स निकलते हैं जब हम ये सब आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये सच है भाई। जब आप स्क्रीन पे ब्रूटैलिटी देखते हो ना, हमारे ब्रेन में ना इधर बीच में एक फियर सेंटर होता है जो ट्रिगर करता है फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट करता है। अब इससे क्या है ना, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। सॉरी, ये सब एड्री और कॉर्टिसोल अब शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप अंदर से एक्टिवेट हो जाते हो फुल। लेकिन अभी आप थिएटर में बैठे हो, बाजू वाले का तो गला काट नहीं सकते। तो जब आप इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर ये सब होते हुए देखते हो तो अंदर से पूरी फीलिंग उमड़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है, आपको फील होता है थ्रिल। फिर आता है दूसरा, डोपामिन हाईजैक। गहरी नाभि और क्लीवेज देखकर आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलता है। थैंक यू भाई, तू आज मेरे को थिएटर में ला, क्या प्रोग्राम दिखाया भाई गॉड। एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह दिमाग काम करने लगता है। अब जब इतना दिखाया दे तो और दिखा, अब इतना दिखा दिया तो और दिखा। और तीसरा, विकेरियस कैथारसिस। हमारी लाइफ रूल्स और लिमिट से भरी है। बड़े स्क्रीन पर कैरेक्टर को ब्रूटैलिटी करते देखना हमारे बॉडी में साइकोलॉजिकल रिलीज होता है। अब उनको लगता है कि रियल लाइफ में तो ये हो नहीं सकता, तो क्यों ना 3 घंटा थिएटर में बैठ के फील कर लूं। और ये पूरा जो ट्रेंड सेटर है, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा 3-4 मूवीज को। सबसे पहले एनिमल। इसने प्रूव किया कि एक टॉक्सिक और ब्रूटल प्रोटैगनिस्ट 900 करोड़ कमा सकता है बॉक्स ऑफिस पे। दूसरी, किल मूवी। इसने गोर एक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट किया, जिसने एक्शन को पूरे स्टाइल के साथ पेनफुल भी दिखाया। और थर्ड एंड फोर्थ, मार्को एंड हिट 3। मेरे को अभी भी लगता है कि सेंसर बोर्ड का जो चाचा है वो शायद छुट्टी पे होगा उस दिन, जिसने मार्को और हिट 3 के ब्रूटल एक्शन सीन्स को पास कर दिया। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको मेरे को करना क्या है। ये बात तो सच है कि एनिमल के बाद हर दूसरी तीसरी मूवी में ब्रूटैलिटी, एडल्ट, गोर सीन और न्यूडिटी दिखेगी। इसको अपन रोक नहीं सकते, ये होने वाला है, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। लेकिन स्कैम नहीं होना चाहिए मेरे साथ। उसके लिए जो अपन ने अंधभक्त का चश्मा पहन के रखा है सुपरस्टार को लेकर, वो निकालना पड़ेगा भाई। तू सुपरस्टार हो या सेल्फ मेड हो, तू कुछ भी अंडी मंडी संडी मेरे को ब्रूटैलिटी और न्यूडिटी, एडल्ट के नाम पे नहीं दिखाएगा। और अगर दिखाया तो मैं तेरे को कॉल आउट करेगा। और डायरेक्टर और राइटर से तो हमको कन्विक्शन चाहिए। वही सेम स्लो मोशन में हीरो आता है, सबको गोली मारता है, सामने से एक गोली लगती नहीं है उसको। अरे बस करो रे, सुधरो रे। ऐसे स्कैम देखने पे हमको हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाके इनका बू और इनका समझो। देख भाई, पैसा देके टाइम निकाल के तू थिएटर जाएगा स्कैम होने के लिए? कन्विक्शन नहीं है, कॉल आउट करेंगे। बहुत हो गया सुपरस्टार सेल्फ मेड एक्टर, मेरे को चाहिए सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। 1% कम नहीं, ज्यादा नहीं। 2026 आ गया, बस इनफ इज इनफ। दिल से बात निकली है, आपके दिल तक पहुंची तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।